नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि खिलाड़ी भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, अदीब भी होते हैं, सियासतदानों को भी हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक गैर मामूली शख्सियतों का सवाल है तो आप देखेंगे कि उम्र के लिहाज से ही इंसान गैर मामूली नहीं होता। छोटी सी उम्र में भी गैर मामूली कारनामे अंजाम दे सकता है, गैर का मामूली काम कर सकता है। और आज हमने जो मेहमानों को मदऊ किया है, मैं मेहमानों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज एक मेहमान नहीं है बल्कि दो मेहमान हैं और दोनों भी सगी बहनें हैं। और दोनों के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये यंग साइंटिस्ट इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीक़े इलाज या एक्सरसाइज लेकर आई हैं जिसके ज़रिए आँखों का जो तिरछापन होता है, और उर्फ़ आम में हैदराबादी जो लैंग्वेज है उसमें कंडा कहा जाता है, आँख का तिरछापन, उसे दूर कर किया जा सकता है उस एक्सरसाइज के ज़रिए, उस अपैरेटस के ज़रिए, उस इक्विपमेंट के ज़रिए। तो बहरहाल ये इक्विपमेंट आपको बता दूं कि सोहा ज़ुबैर की ईजाद है और जो फारिया ज़ुबैर की बहन है। यहाँ दो बहनें ये मौजूद हैं, सोहा और फारिया। सोहा, फारिया, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्रिया आप हमें सियासत टीवी पे बुलाए। जी जी, चल, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों से मुलाकात हुई है। और जो आप लोगों का मकसद है, मैं समझता हूँ कि ये मकसद बहुत अच्छा है, क्योंकि नाज़रीन आपको बता दूँ, जहाँ तक आँखों की तिरछेपन का शिकार लोगों का सवाल है, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं उनकी तादाद लाखों और करोड़ों में है। ऐसे में अगर आप बिना सर्जरी के उसका इलाज करते हैं या इलाज करवाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ये काम किया है सोहा ज़ुबैर ने, और सोहा ज़ुबैर ये खुशकिस्मती से हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये ज़ुबैर अहमद की बेटी हैं और आसफिया ज़ुबैर इनकी वालिदा हैं। तो बहरहाल इनके वालिदैन हमेशा से इनके भाई को और इन दोनों को यही तरगीब देते रहे कि कुछ ऐसा करो जो इंसानियत की बहबूद के काम आए, इंसानियत की मदद हो सके जिसके ज़रिए। तो बहरहाल हम बात करते हैं सोहा ज़ुबैर से और उनके जो प्रोजेक्ट है स्ट्रैबी क्योर, उसके बारे में हम बात करते हैं। और आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? तो ये प्रोजेक्ट इसलिए है ताकि लोगों को स्ट्रैबिस्मस से नजात मिले, यानी तिरछेपन से। जी, तिरछापन जी। ये प्रोजेक्ट एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एक डिवाइस बनाया है जिससे एक रिहैबिलिटेशन रूटीन आप कर सकते हैं। और इसके ज़रिए आपके इनिशियल स्टेजेस का जो स्ट्रैबिस्मस होगा, जो आपकी आँखों की प्रॉब्लम होगी, जी, वो ठीक हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक सोहा ज़ुबैर का सवाल है, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमने एक अपैरेटस बनाया है या हमने एक आला बनाया है, तो आप तसव्वुर कर रहे होंगे कि ये जो आला बनाया है या एक्सरसाइज का वो बहुत वज़नी होगा या फिर उसे कहीं लाने ले जाने में तकलीफ़ होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा ये अपैरेटस है। और ये अपैरेटस कैसा है वो खुद बताएंगी। जी, तो चलिए ये देखते हैं। बेसिकली ये डिवाइस है जिससे आँखों की वर्जिश हो सकती है, और अगर इसको रोज़ करे, रोज़मर्रा पे हर इंसान कर सकता है वैसे तो, क्योंकि आँख ऐसी नेमत है हमारी जो हमें हमेशा इसको मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए और इसको सही सलामत रखने की कोशिश करना चाहिए। तो हर इंसान के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसके अलावा जो तिरछापन, उसको दूर करने के लिए इससे जो एक्सरसाइज होती है वो आसानी से की जा सकती है। अच्छा, ये कितने मिनट या कितने सेकंड्स करने चाहिए ये एक्सरसाइज? ये मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी, 1 से 2 मिनट में हो जाएगी। जी जी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बड़ों से कहीं ज़्यादा बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, आंखों का तिरछापन पाया जाता है। तो बच्चे किस तरह एक्सरसाइज करेंगे? क्या अपने माँ बाप की मदद से कर सकते हैं? जी, बच्चों को ये अपने माँ बाप के ज़रिए करना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए दो इंसानों की ज़रूरत है। अच्छा। एक जिसको प्रॉब्लम है और दूसरा जो मदद करेगा। जी जी। जो पहली एक्सरसाइज है उसे आई पुशअप्स कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको ये जो बीड है यहाँ पर, इसको देखना होगा। एंड पहले ये सामने पीछे का होगा, फिर एक दायां जाएगा,
एंड देन फिर बीच में आकर एक बार रुकना है, फिर बाएं, अच्छा, फिर बीच में, और फिर थोड़ा करीब लाना होगा एंड ऊपर और फिर नीचे। जी जी, ठीक है। ये बेसिक, हाँ जी, तो ये बेसिक आई एक्सरसाइज है जो हर इंसान को करना चाहिए, जिससे आपके आँखों की वर्जिश होगी और आपके आँख के मसल्स स्ट्रांग होंगे। उसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है ये 2 इंसान कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे दे सकती हैं? जी ठीक है। जी जी, अब ये पकड़ेंगे। अच्छा, तो इसमें बीट्स बताया दिख रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बीट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। जी जी, हाँ हाँ, अच्छा। तो जो इंसान को ये एक्सरसाइज करना होगा, जो पेशेंट है, जी, उनको स्टिक पकड़ना होगा, देख रहे हैं आप लोग भी? हाँ जी। और वो अपने नाक के करीब रखना होगा। अच्छा, ये चीज, हाँ। फिर उसके बाद उनको जो पहला बीड होगा उस पे फोकस करना है। अच्छा, ये बीट जो है, हाँ, जो आपके नाक के करीब। अच्छा, चलिए, हाँ, इस पे जब आप उस पे फोकस करेंगे तो आपको एक वी के तरह शेप दिखेगा। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ, चलिए। वो दिखने के बाद आपको दूसरे बीट पे फोकस करना होगा जो उसके आगे है। हाँ, उधर आपको एक एक्स की तरह शेप दिख सकता है। फिर उसके बाद दूसरे बीट पर, यानी थर्ड वन पर, चलिए तीसरे पे, तीसरे वाले पे, फिर यहाँ पर फोर्थ वन भी है ना? फिर उसके बाद लास्ट वाला। अच्छा, इधर आपको एक उल्टा वी दिखेगा। बिल्कुल है, सही है। फिर धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में वापस आना है। जी, तो बहरहाल ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है, और आसान है। ये कितने महीने तक करना है या कितने दिन तक करना है इस तरह की एक्सरसाइज जो फ़ायदा हो? ये आपको 3 से 6 महीने के दौरान करना होगा, क्योंकि डिपेंड करता है किसका कौन सा स्टेज है, किसकी कितनी प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ये जो डिवाइस मैंने बनाया है, ये एक और एक डिवाइस मार्केट में है, ब्रॉक्सटिंग कहकर, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा। एंड वो डिवाइस में आपके पास सिर्फ 3 कलर्स है, या इट इज़ मेड ऑफ नाइलॉन, और उससे सिर्फ एक एक्सरसाइज हो सकती है। और जो मैंने डिवाइस बनाया है उससे आप एक साथ 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन रिसेंटली 1 महीने पहले ज्वाइन की। अच्छा, फारिया जी, तो वो इसका पार्ट बनी, एंड शी वाज द वन जो और ज़्यादा डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में हेल्प किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इन दोनों बहनों का सवाल है, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपके अतराफ़ व अकनाफ या फिर आपके अपने कोई किसी चीज़ से मुतासिर होते हैं, तो जो मुतासिरा शख्स होता है उसके जो आर्ज़ा होता है, जो बीमारी होती है, जो कैफियत होती है, उसको देख कर भाई बहनों में ये जज्बा पैदा होता है कि हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि फारिया को और सुहा को ये ख्याल ज़रूर आया होगा अपने किसी रुकने ख़ानदान को देखकर या फैमिली मेम्बर को कि हम इस तरह के काम करेंगे। तो आप ये बताइए कि किस वजह से आप इस तरफ माइल हुई कि इस तरह का एपैरेटस तैयार करें? जी, तो शुरुआत 2018 में हुई थी जी। जब मेरे भाई को ये प्रॉब्लम हुई थी। उनको इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया हुआ था। अच्छा। जो एक बहुत ही रेयर किस्म का स्ट्रैबिस्मस है, मतलब तिरछापन का एक बहुत रेयर किस्म है। बहुत कम लोगों में पाया जाता है। बहुत कम लोग में पाया जाता है, और उनको वो एक शॉक की वजह से हुआ था। तो उसकी वजह से उन्हें कांस्टेंट हेडेक्स और डबल विजन होता था, मतलब अच्छा। हर चीज़ 2-2 दिखती थी जी जी। और ये उन्हें हर 2 घंटे में होता था, तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह से वो खुद एक साइंटिस्ट है और मेरे एक इंस्पिरेशन भी है। एंड जब उनका मेन 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें उन्हें ये आँखों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा एग्ज़ाम्स में भी जी। तो जब हम सब ढूंढ रहे थे और किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये प्रॉब्लम क्या है आखिर, डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर सकते जी, डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर सक रहे थे। फिर इवेंचुअली हम यहाँ आए और एक हॉस्पिटल है LV प्रसाद, वहाँ पर जाकर मालूम हुआ कि उन्हें इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया है। एंड डॉक्टर्स ने जब
सर्जरी रेकमेंड किया और 2 से 3 सर्जरीज लगेंगे ये कहा उन्हें, बट क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और वो खुद जब 17 साल के थे तो हमने रुकना डिसाइड किया। एंड जब से मेरी रिसर्च शुरू हुई, क्योंकि उनको इतना दर्द में देखकर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे एटलीस्ट हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में ढूंढा और ढूंढते ढूंढते समझ में आया कि ये आई प्रॉब्लम ऐसी है कि आप इसको घरेलू चीज़ों से भी ठीक कर सकते हैं। और जब भी हमें ये थेरेपी फिगर आउट किया। जी, तो बहरहाल मैं अब चाहूँगा कि फारिया बताएं कि क्या भाई की क्या हालत है, क्या वो पूरी तरह क्यूर हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली जो फर्स्ट डिवाइस सुहा ने बनाया था, शी मेड इट आउट ऑफ लाइक खाली जूट स्ट्रिंग थी, घर में लाइक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वैसा बना लिया था। और खजूर के जो बुटलियाँ थे उसको पेंट करके वो उन लोग इंस्टेड ऑफ दीज कलर बीड्स वो यूज़ किया था जी। वो बना के जैन को दिया था एंड देन उन्होंने उससे एक्सरसाइज की। सो 6 मंथ्स उन्होंने एक्सरसाइज की एंड देन ग्रीनरी भी देखते थे वो। उसके बाद में जब वो डॉक्टर के पास गए, सो द डॉक्टर सेड कि क्या बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि आपके आँखों में अभी इम्प्रूवमेंट है, अभी हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे और 6 मंथ्स वेट करेंगे। सो आफ्टर अनदर 6 मंथ्स और रिकवर हुए। अच्छा। सो इवेंचुअली क्या बोलते हैं आफ्टर अनदर 6 मंथ्स डॉक्टर ने कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा जी। बहुत अच्छी बात है। आप नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह इन बहनों ने अपने भाई का इलाज करवाया, यानी इलाज किया, क्योंकि सर्जरी ज़रूरी हो गई थी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने एक घरेलू चीज़ों से जिस तरह का अपैरेटिस बनाया, वो अपैरेटिस इस कदर कामयाब हुआ कि भाई पूरी तरह सेहतयाब हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। और उनके भाई के बारे में बता दूं कि आज मैं जिस तरह इन दोनों बहनों का इंटरव्यू ले रहा हूं, उसी तरह कुछ साल पहले उनके भाई का भी इंटरव्यू ले चुका हूं, और क्योंकि उन्हें यंग जो साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था और वो भी गैर मामूली है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में उनका शुमार होता है। और फिल वक्त वो जर्मन में है और जर्मन में रोबोटिक की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि इन बहनों ने अपने भाई को एक अच्छा तोहफा दिया। मैं समझता हूँ कि इन बहनों का तोहफा सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो तिरछेपन का शिकार हैं। तो बहरहाल मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? क्योंकि सोहा के बारे में आपको बता दूं कि ये इंटरमीडिएट कर रही हैं, जबकि दूसरी जो बहन है वो कर रही हैं ग्रेजुएशन, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चियाँ आगे चलकर कुछ कौम को देंगी। जी, तो आगे जाकर मैं यही प्रोजेक्ट और यही इनिशिएटिव को और बढ़ाना चाहूँगी कि लोग अपनी ओन कम्युनिटी में और इंसानों को देखें एंड सबको नोटिस करें कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जाकर उसे ट्रीट करवाने की कोशिश करें या उसको इग्नोर नहीं करें। एंड आगे मैं इंशाल्लाह एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसकी ही तैयारी चल रही है। अच्छा, आपने तो बता दिया आपकी तैयारी के बारे में, लेकिन आप क्या बनना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं? जी, मैं आगे और फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो जी, मैं एक्चुअली साइड में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी हूँ। सो बेसिकली मैंने एक्सोहील में भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर थी मैं पहले, एंड अभी क्या बोलते इसके लिए ये प्रोजेक्ट में भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए ही आई थी। जी जी। बिकॉज पहला जो डिवाइस था इट वाजंट उतना अट्रैक्टिव नहीं था, एंड बच्चों को यूजुअली एक बार कोई चीज़ दिए एंड इफ इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव वो लोग छोड़ देंगे उसको। तो मुझे ये था कि चलो इसे और कलरफुल बनाएं और अट्रैक्टिव बनाएं, तो इसलिए फिर मैं ये टीम ज्वाइन करके इसको और अट्रैक्टिव बनाई। तो बहरहाल एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बहुत ही अच्छा अपैरेटस आप लोगों ने इन्वेंट किया है, ईजाद किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको मुख्तलिफ अथॉरिटी से भी मुलाकात करनी चाहिए और जो तजुर्बे होते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स या इदारे होते हैं वहाँ पर जाकर भी आपको ये आजमाना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने कभी इस तरह के कैंप्स मुनक़िद किए? कोई भी इन्वेंशन या इनोवेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को जानकारी दे कि ऐसा भी कुछ है जिसका आपका ख्याल रखना चाहिए।
इसके लिए हमने एक हॉस्पिटल है, सरोजनी नायडू हॉस्पिटल, तो वहाँ हम गए और वहाँ पर डॉक्टर रमन से हमने मुलाकात की। उन्हें हमने हमारा प्रोजेक्ट बताया, इसमें क्या क्या हमने किया वो बताया, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और जितने लोग को आप पहुंचा सकते उतना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने और स्कूल्स को अप्रोच किया और स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट्स और टीचर्स, इनफैक्ट टीचर्स को इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, तो टीचर्स ख़ुद देख सकते हैं एंड टीचर्स अपने बच्चों को और ज़्यादा वर्जिश करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए हम स्कूल्स को गए, फिर इंशाल्लाह हम और ऑर्फनेज को भी जाने वाले हैं। जी जी। तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को हमने ये वर्कशॉप दी और मोर देन 50 टीचर्स को हमने वर्कशॉप कंडक्ट किया। बहुत अच्छा काम किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस नौजवान साइंसदान का सवाल है तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस लड़की ने आदि शंकरा यंग साइंटिस्ट अवार्ड में टॉप 25 यानी जो 25 सरफहरिस्त साइंसदान थे उसमें अपना नाम शामिल करवाया। और दूसरी अहम बात बता दूं कि डायमंड चैलेंज सोशल इनोवेशन अवार्ड है वो भी इस लड़की को मिल चुका है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा रकम इसकी इनामी रकम थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि बरतानिया का एक बावखार अवार्ड है, डायना अवार्ड UK, तो वो भी इन्हें हासिल हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम में जो हमारे मेहमान होते हैं उनका मैसेज लेते हैं, और ये बच्चियां हैं और हम चाहेंगे कि जो हमारे कौम की बच्चियां हैं, मिलत की बच्चियां हैं, उनके लिए यानी बेटियों के लिए क्या इनका मैसेज होगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बहनों में से कौन बहन ये मैसेज देना चाहेगी वो ज़रूर मैसेज दें। जी जी, तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर इंसान को, जैसा कि आप अपनी पूरी बॉडी की वर्जिश करते हैं वैसे ही आँखों की वर्जिश भी आपके लिए ज़रूरी है, और इसमें नमाज भी इंक्लूड होता है। नमाज एक बहुत अहम चीज़ है जो हम हमेशा समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इसमें ख़ुद इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है जिससे आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका दिल का हाल, आपका दिमाग का पीस, हर चीज़ इससे कनेक्टेड है। और नमाज में आप अगर आँखों से फोकस करें और सजदा बहुत अच्छे से करें तो उससे आपकी आँख इतने अच्छे रह सकते कि आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। बहुत ही प्यारा मैसेज था। और आपके नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि नमाज को आंखों की ठंडक कहा गया है, और आप अंदाज़ा लगाइए ठंडक का मतलब क्या है, यानी सुकून है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ज़हनी व क़ल्बी सुकून हासिल होता है नमाज से, वैसे ही आँखों को भी बहुत सुकून मिलता है। बहरहाल इसी प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।